नमस्कार, मैं पिंटू। आप देख रहे हैं कमिंग भारत। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की पत्नी शोभा देवी ने पार्टी से टिकट न मिलने पे शाहपुर विधानसभा से निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिला करवाया है। आइए देखते हैं। मां ने नामांकन किया है शाहपुर विधानसभा को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। शाहपुर की जनता ने खुद शोभा देवी को बोला है कि आप चुनाव लड़ें। उनके टिकट कटने सबको आस थी, ये उम्मीद थी कि शोभा देवी को इस बार भारतीय जनता पार्टी विश्वेश्वर ओझा की जो समर्पण था पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, उसके फलस्वरूप शोभा देवी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी बनाएगी। इसकी बहुत उम्मीद भी थी, जनता भी मांग कर रही थी, अपने अपने माध्यम से पार्टी फोरम तक ये बात पहुँचाई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ की जनता को पता चला कि शोभा देवी को पार्टी ने दरकिनार कर लिया, तो उनके अंदर से एक दुख का भावना हुआ कि आज विश्वेश्वर ओझा नहीं है तो उनकी पत्नी को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। जनता ने खुद आग्रह किया, कल हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें सबने एक स्वर में कहा कि शोभा देवी को हम लोग जिताएंगे और जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेंगे। आपकी चाची भी मैदान में है, पारिवारिक विवाद के बीच बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पारिवारिक विवाद में आपको पता होगा, चाची कोई विद्यार्थी परिषद की नेत्री नहीं थी कि यहाँ चुनाव लड़ी थी। ऐसी परिस्थितियाँ थी तो हमारे पिताजी ने खुद उन्हें किचन से निकाल के राजनीतिक मैदान में लाया था और अपने मेहनत करके, अपना सब कुछ खर्चा करके, अपने लोगों के साथ मिलकर, ये नहीं कि मुन्नी देवी लड़ रही है, विश्वेश्वर ओझा लड़ रहे हैं, ऐसा भावना देकर उनको 2 बार जिताया, 2005 में, 2010 में। लेकिन 2015 में जब भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट गया तो भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह अपने मौजूद कैंडिडेट्स को उतारना चाह रही थी। इसी के तहत विश्वेश्वर ओझा को भारतीय जनता पार्टी ने शाहपुर से प्रत्याशी बनाया। सबने साथ दिया, बस वही 2 व्यक्ति अपना वोट तक देने नहीं आए जिसे विश्वेश्वर ओझा ने अपने मेहनत से विधानसभा भेजने का काम किया था। मुन्नी देवी और उनके पति हमारे अभिभावक श्रीमान भुवर ओझा जी, ये दोनों व्यक्ति अपना वोट तक देने नहीं आए थे। बाकी भीतरघात क्या हुआ था नहीं हुआ था उसका तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, सब ईश्वर देख रहा है। कल बैठक के दौरान आप लोगों ने जो बैठक रखी थी उसके दौरान आपने कुछ पारिवारिक विवाद भी बताए, आपके आँख से आंसू भी निकलने लगे, सोशल मीडिया पर देखने को आ रहा है। पारिवारिक विवाद मैंने साफ तौर पे कहा है कि विश्वेश्वर ओझा के ना रहने के बाद विश्वेश्वर ओझा की कुर्सी हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भी मुझे दुख नहीं था। 2015 चुनाव में उन्होंने क्या किया नहीं किया, पिताजी थे, सब कुछ परिणाम सबके सामने है। और एक बात सच्चाई है कि विश्वेश्वर ओझा अगर चुनाव नहीं हारे रहते तो किसी माई के लाल में औकात नहीं था कि उनका हत्या कर दे। वो भी हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पता होगा, हम लोग दोनों पिताजी और चाचा जी में पापा बड़े थे और पिताजी के ना रहने के बाद आधिकारिक जो घर की मुखिया होती है वो हमारी माता जी, सबकी गार्जियन है। 2005 में वो जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी। उनका फर्ज, अगर उन्हें चुनाव लड़ना था तो आके बोलती, एक बार राय सलाह आप लोग ले लेते, भाभी आपको क्या इच्छा है, हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद वो बोलती कि ठीक है आप लोग लड़िए। लेकिन उनके ना रहने के बाद, चूँकि आपने छल किया था, आपके मन में भी छल था कहीं हम लोग जाए तो पुराना बातू घर ना जाए, इसको लेकर वो लोग पार्टी में अपना दावेदारी पेश करते रहे। पार्टी से जाकर उन्होंने साफ साफ कह दिया, 2005 और 2010 में हम लोग सार्वजनिक मंच से भी उन्होंने कहा, 2005 और 2010 में हम लोग अपने किस्मत से लड़े और जीते, और 2015 में आपने विश्वेश्वर ओझा को टिकट दिया, वो हार गए। तब उनके से पता चला है कि 2019 में भी शाहपुर से टिकट कट चुकी थी। जी 2010 की बात है। 19 में शाहपुर से टिकट कट चुकी थी। पिताजी का आपका काराकाट से शायद टिकट मिला था कि भभुआ से? भभुआ से बात सुनने 2015 की ये बात है। 2015 चुनाव में भभुआ से पार्टी ने उन्हें आग्रह किया था या निर्देश दिया था कि अगर आप चाहें तो भभुआ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ से जो उस समय प्रत्याशी थे मंटू पांडे, वो हमारे परिवार के बहुत करीबी थे, हमारे पिताजी को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। पिताजी ने बोला कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मंटू पांडे भभुआ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने भी उस बात का सम्मान किया। मंटू पांडे वहाँ से चुनाव जीते भी। 1 साल 1.5 साल के बाद उनका किडनी फेलियर से या जो बीमारी था उसे देहांत हो गया। किससे प्रतिद्वंदी मानते हैं आप शाहपुर विधानसभा से? शाहपुर से प्रतिद्वंदिता का जो बात है वो मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि यहाँ से राजद को हराकर वापस हम लोग जीते। और जीतने के बाद ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेंगे। यहाँ की जो जनता है उसको पार्टी से नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी इस बात की है कि उनका जो आवाज़ था वो मीडिएटर्स के माध्यम से सही जगह पर पहुँचने नहीं दिया गया। भुवर ओझा और नाम हम नहीं लेंगे, हमारे चाचा ने पार्टी को दिग्भ्रमित किया कि आप वहाँ से दीजिए,
जो भी होगा जनता हमारे ही साथ है। ये सब अनर्गल बयान और वो सब अफवाह फैलाकर उन्होंने टिकट किसी तरह छल बल के तरफ लेने का प्रयास यानी किया। सीधे से आरजेडी के साथ आपकी लड़ाई है शाहपुर। मंटू तिवारी के साथ, मंटू तिवारी को हम हराएंगे। उन्होंने हमारे पिताजी को उस समय शिकस्त दी थी, वो हमारी लड़ाई है। शाहपुर की जनता इसको अपना सम्मान बना के रखी है। विशेश्वर ओझा हारे थे, हम उनकी पत्नी को जिताएंगे और राहुल तिवारी को हराएंगे। क्या एजेंडा हो गया वैसे शाहपुर से आपके जीत के जाते हैं? एजेंडा अब आप लोग यहीं के हैं, स्थानीय पत्रकार यहाँ पर बहुत से हैं, आप लोग भी इससे छुपा नहीं है। 2015 में विशेश्वर ओझा हारे थे, उसके 3 महीना बाद विशेश्वर ओझा की ही हत्या हो गई थी। अब ये एजेंडा बताने के लिए जरूरत मैंने शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ का एजेंडा है क्या। अपराध का आप चरम देखिए यहाँ पर क्या किस लेवल पर अपराध पहुँच गया है। किसी का भी हत्या कर दिया जा रहा है। हमारे एक भाई थे, रात को आ रहे थे, उनको गोली पत्रकार समाज से बिलोंग करते, उनको गोली मार दी गई। अन्य लोग को फर्जी मुकदमे में जो पिताजी के साथ थे उनको फंसाया गया। बहुत से लोग हमारे गवाह थे, कमल किशोर मिश्रा जी, उनकी हत्या कर दी गई। मतलब ऐसी अनेकों आपराधिक घटनाएं हैं जो समाज जानता है और उसी को लेकर आक्रोश है जनता के पीछे कि हम लोग को इच्छा था कि विशेश्वर ओझा की पत्नी का हम लोग हाथ मजबूत कर दें ताकि उनको कमी ना खले कि विशेश्वर ओझा समाज में नहीं। जैसे कि देखा और सुना कि स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा ने कहा कि मेरा प्रतिद्वंदी आरजेडी विधायक राहुल तिवारी है, जिन्होंने 2015 में हमारे पिताजी को शिरकत दी थी। ऐसे ही हम 2020 में उनको शिरकत देंगे और भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल करने के बाद फिर पुनः भाजपा को समर्थन देंगे। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।